अभी नोएडा जो है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब दिल्ली एनसीआर के अंडर में आता है। और यहाँ एक एक इंच की कीमत जो है वह लाखों में है। और आप जैसे बता रहे हैं कि 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा ज़मीन जो है वह आपने 20-20 हज़ार में, 22-22 हज़ार में आप लोगों से प्राधिकरण के द्वारा ले लिया गया। और इन्होंने जो तय किया उसमें भी 10% आप लोगों को नहीं दिया गया। उसी मांग को लेकर के अच्छा, आप धारा लगा करके आप लोगों को जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया। पुश्तैनी घर को तोड़ दिया गया। पुश्तैनी घर को तोड़ दिया गया। नोएडा के अंदर में हाईटेक सिटी ये अब नोएडा बन गया हुआ है ग्रेटर। कल राकेश टिकैत भी इन लोगों के समर्थन में आए हुए थे। कल महाधरना का यहाँ पर आयोजन था। भारी संख्या में लोग आए हुए थे, पुलिस बल भी तैनात थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है और ये लोग लगातार 14 दिनों से डटे हुए हैं नोएडा के सेक्टर 6 में, जहां पर नोएडा अथॉरिटी का मेन ऑफिस है। और ये लोगों की मांग ये है कि 40 साल पुरानी जो पुश्तैनी घर इन लोगों का था, उस घर को तोड़ दिया गया। 81 गाँव पर कहीं न कहीं प्राधिकरण के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया। और इन लोगों का मुआवजा जो है वह लगभग 90% दे दिया गया, लेकिन वो भी कौड़ियों के भाव में। इन लोगों का आरोप है कि कौड़ियों के भाव में दिया गया, लेकिन प्राधिकरण के द्वारा जो तय किया गया था वह पूरा नहीं किया जा रहा है। 10% पूरा नहीं किया जा रहा है। उसी मांग को लेकर के ये डटे हुए हैं। कल राकेश टिकैत भी इन लोगों के समर्थन में आए हुए थे। कल महाधरना का यहाँ पर आयोजन था। भारी संख्या में लोग आए हुए थे, पुलिस बल भी तैनात थी। और आज कल ही इन लोगों के यूनिट से कुछ लोग जो है वह योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ गए हुए हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज क्या फैसला होगा। उसका बाद इन लोगों का आगे धरना का क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये लोग आगे फैसला होगा। बहुत कम संख्या में अभी किसान हैं। आप मेरे ऊपर में देख रहे होंगे टेंट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है और कभी भी बारिश आ सकती है। इसलिए इन्होंने रोड, ये जो है आप देख रहे हैं रोड है, रोड पर इस तरीके से बिछाया गया हुआ है कपड़ा और इसी पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि 1 बीघा ज़मीन जो है वह समझिए तो 20,000 में दे दिया गया। 20,000 रुपये में अलग अलग सन के हिसाब से, कहीं 25,000 रुपये गज में तो कहीं 50,000 रुपये बीघा में, गज में नहीं बीघा में, सॉरी। तो इस रेट में हमने ज़मीन दिया। लास्ट तो हमारा 3-4 लाख रुपए बीघे में हो गया जाके। बाकी जो मुआवजा बढ़ाया उन्होंने अभी 2010-11 में आके बढ़ाया 51 का, जब किसान की ज़मीन टोटल दादरी गाजियाबाद के बीच की ज़मीन टोटल खरीद चुके हैं। 2007 में, 2007 नहीं, 2010-11 में बढ़ा मुआवजा। तो हाँ, 2007 में तो 4.25 लाख रुपए बीघे का मुआवजा सौरखा गांव का दिया है। हाँ, 4.25 लाख रुपए में आज 2 गज ज़मीन नहीं आ रही। उसी सेक्टर की ज़मीन, सौरखा गांव की ज़मीन 2.25 लाख, मतलब जो 4.25 लाख रुपए में आज 4.25 गज ज़मीन नहीं मिलेगी वहीं पे हमको, जहाँ पे अभी नोएडा जो है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब दिल्ली एनसीआर के अंडर में आता है। और यहाँ एक एक इंच की कीमत जो है वह लाखों में है। और आप जैसे बता रहे हैं कि 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा ज़मीन जो है वह आपने 20-20 हज़ार में, 22-22 हज़ार में आप लोगों से प्राधिकरण के द्वारा ले लिया गया। और इन्होंने जो तय किया उसमें भी 10% आप लोगों को नहीं दिया गया। उसी मांग को लेकर के अच्छा, आप धारा लगा करके आप लोगों को जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया। पुश्तैनी घर को तोड़ दिया गया। पुश्तैनी घर को तोड़ दिया गया। नोएडा के अंदर में हाईटेक सिटी ये अब नोएडा बन गया हुआ है ग्रेटर नोएडा और नोएडा। इसीलिए ये लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है। आपका कितना ज़मीन गया था? हमारी लगभग 30 बीघे ज़मीन गई थी। 30 बीघे ज़मीन में आप लोगों को कितना पैसा मिला था? तो 90% मिल गया था। 90% पैसा मिल गया था हमारा। कब मिला? ये तो कुछ 2007 में मिला था और कुछ सन 2000 में मिला था। हाँ। ये लड़ाई कब से चल रही है? लड़ाई तो ये जब से यहाँ पे नोएडा आया जब से लड़ाई चल ही रही है, क्योंकि कोई भी करार इन्होंने आज तक पूरा तो किया ही नहीं है। लड़ाई तो जब तक ये चलती रहेगी, जब तक हमारे करार पूरे नहीं होंगे। भले ही चाहे लखनऊ से आज कोई भी डिसीजन आए,
यदि हमारे फेवर में डिसीजन आता है तो धरना उठेगा, नहीं तो हम लड़ाई अंतिम दौर जारी तक रखेंगे लड़ेंगे। 10% जब तक हमारा 10% मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। और ये भी इन लोगों का कहना है कि 10% जो है वह नोएडा अथॉरिटी के द्वारा तय किया गया था, उसी मांग को लेकर के बैठे हुए। ऐसा नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ों में एक एक कट्ठा ज़मीन बिक रहा है, एक एक करोड़ में बिक रहा है, लेकिन अगर उस ज़मीन की कीमत अगर ये लोग मांगने लगे अभी के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं सरकार की क्या स्थिति बन जाएगी, प्राधिकरण को क्या करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग उन्हीं का जो घोषणा किया गया था उन्हीं के द्वारा जो 90% तो दे दिया गया, लेकिन 10% इन लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, उसी को मांग को लेकर के। आपका ज़मीन कितना गया है? हमारी भी 60 बीघे तो सौरका में गई थी और 15 बीघे फरतला खंजरपुर में, टोटल 80 बीघा ज़मीन गई थी हमारी मुआवजे में। हाँ, 80 बीघा ज़मीन आपका भी वही कीमत लगाई? हाँ जी, हाँ वही कीमत 22,000। हाँ नहीं 2007 में तो बढ़ा था ना मुआवजा, 2007 में 4.25 पौने 4 लाख रुपये बीघे का हो गया ना, और 10% प्लॉट हो गया। फिर 64% भी इन्होंने दिया, कुछ को किसी को दिया, हमें भी दे दिया 64%, और हमारे बाकी रह रहे हैं किसान लोग। तो वो 10% जो कागज़ में इन्होंने पैसा काटा था, लिख के दिया था कि आपका 10% हमने ज़मीन का पैसा काट लिया है और ज़मीन काट ली है और आपको पैसा दे रहे हैं। तो उस पर हाँ भर के हमने कोई बात नहीं, चलो वो दे दिया इन्होंने। पढ़े लिखे अब तो बच्चे हैं परिवार में, वो देख लेते हैं कि अब जब भी उसमें अगर देखा जाए तो एक परिवार के लोगों की ज़मीनों भी इन्होंने बहुत कम पैसा दिया था। जैसे यहाँ पर 1008 गज का बीघा होता है, तो इन्होंने 60 बीघे ज़मीन में से 56 बीघे ज़मीन का ही मुआवजा दिया है। 4 बीघे तो इन्होंने नहीं घेर ली वो। अच्छा, एक बात है कि आप लोगों का तो चलिए ज़मीन ज़्यादा है, 80 बीघा है, आपका 25-30 बीघा ज़मीन गया, लेकिन जिसका अगर 1 बीघा गया है, जिसका और कम गया हुआ है, उस सब का तो और स्थिति गड़बड़ होगी, उन लोगों को तो और नहीं मिला होगा। नहीं, सभी तरह के किसान हैं, किसी की 10 बीघे गई, किसी की 50 बीघे। हम तो टोटल मिला के अपनी अपनी बता रहे हैं परिवार की। जो हमारा परिवार है, तो परिवार में हम 4 भी आते हैं, 5, उसमें 8 हिस्सेदार भी हैं, तो ये पूरा खानदान के लोग। हाँ, तो उसमें से एक जैसे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की बताइए, हमारे जो बाबा 3। अच्छा, आप कह रहे थे कि 3 भाई में जैसे एक भाई को दे दिया गया, 2 भाई को नहीं दिया गया, ऐसे भी हो रहा। जो कोर्ट चले गए किसान, जो भाई उसी खाते कोर्ट में आदेश कर दिया, उसी खाते नंबर का तो आदेश हुआ है, तो उसको पैसे दे दिया है, कुछ पैसा उसका रोक लिया है एक भाई का, तो वो 2 भाइयों को नहीं दे रहे हैं। वो आदेश कोर्ट का है कि सबको दो बराबर, जितना जो आदेश सबके लिए ही आया हो, फिर ये मान तो नहीं रहे उस आदेश को। और अपने आदेश इनका भी तो है 10% काट के, 10% तो इनका ही आदेश है, पहले तो 10% तो इनका ही तय हुआ है। तो इस जायज़ बैठे हैं आप किसान। मतलब जो मांगे प्राधिकरण के द्वारा जो आदेश दिया गया था, वो उस आदेश पर खड़ा नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने हाई कोर्ट भी गया हुआ था, और हाई कोर्ट में कुछ लोगों की जीत भी हुई थी। हाँ, जीत भी हुई है, उन लोगों की जीत हुई थी कुछ लोगों की। जीत में वहाँ पे यही किया गया था कि जो है एक किसान यदि जीतता था, उसी के आधार पर सभी किसानों को 64% भी दिया जाएगा, और 64% लगभग 95% लोगों को दे भी दिया गया। लेकिन प्लॉट के नाम पर इन्होंने हेरा फेरी काट दी है, और वो जो मतलब बोर्ड मीटिंग में जो वो कैंसिल करा दिया 10%, और शासन को भेज दिया। फिर ये मैडम की तानाशाही है, मैडम ने ही आकर के ये सारा काम किया, उससे पहले ये कैंसिल का कोई प्रोग्राम नहीं था। और मैडम ने भी 2019 में आने पर यहाँ पे आते ही आदेश जारी किए थे कि 1 हफ्ते के अंदर 10% वाला मुआवजा बांटना शुरू कर दिया जाएगा। मैडम कौन है, क्या नाम है? सीओ मैडम, नाम क्या है? मैडम ऋतु महेश्वरी, जो सीओ हैं, अथॉरिटी की सीओ हैं, ये उन्होंने 2019 में आकर मुआवजा कैंसिल किया है। पहले तो आदेश किया था बांटने का, और 1 ही हफ्ते में फिर बोर्ड मीटिंग में कैंसिल करके और ये शासन को भेज दिया कि इससे तो हमारी जो अथॉरिटी बिक जाएगी, बहुत पैसा देना पड़ेगा किसान को, और कैंसिल कर दिया। तो ये मैडम जी की तानाशाही है जी सारी। मतलब सरासर जो है आप लोग नोएडा अथॉरिटी के ऊपर लगा रहे हैं। और दोस्तों, ये लोगों की लगातार मांग है, और किसानों के साथ हर जगह कहीं ना कहीं देखा जाता है कि
किसान सब जगह ठगे जाते हैं, चाहे वह अन्न का रेट का कीमत की बात किया जाए, चाहे कि ज़मीन की बात किया जाए, सब जगह किसान जो है वह मारा फिरता है, आंदोलन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग दरी के ऊपर बैठे हुए हैं, रोड है, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। प्राधिकरण जो है वह सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बैरिकेड लगाया गया है पुलिस के द्वारा, ऊपर में टेंट लगा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है और इसके लिए यहाँ पर सारा व्यवस्था किया गया है। आज फैसला आने वाला है लखनऊ में, इन लोगों का जो टीम के लोग गए हुए हैं योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, वहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है वो लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अभी कम संख्या में लोग आपको नज़र आ रहे हैं। फिर से आपको दिखा देते हैं, हालांकि सारा व्यवस्था यहाँ पर है। और तो मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो आप धरना जारी रहेगा, फिर तो हमारा धरना जारी रहेगा। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। टेंट गाड़ करके और पूरा तंबू गाड़ के बैठ गए हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक हमारा 10% मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे हमें यहाँ समाधि लेना पड़े, मरना पड़े, पर हम अब की बार यहाँ से डिगने वाले बिल्कुल नहीं हैं। देख सकते हैं ये लोग आक्रोशित है और कहीं ना कहीं सरकार से और कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी से ये लोग नाराज़ चल रहे हैं। सब कुछ आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत कम कीमत पे ये लोगों को ज़मीन ले लिया गया है और जो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो तय राशि, कीमत का हमें कोई दुख नहीं है। जो कम कीमत पे जो तय हुआ था, चलो वो तो जो दे दिया वो दे दिया, हम आपने संतोष कर लिया है कि कोई बात नहीं है। वो कम कीमत के प्लॉट को तो दें, 10% को तो दें। जो लोगों ने आदेश दिया था उसी आदेश को पूरा कर दे। अपने आदेश को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो पूरा ना कर रहे। अब उस मुआवजे को अगर आज की डिटेल में मांगे तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। 2007 से और अब का मुआवजे में बढ़े हुए में तो बहुत पैसा, ज़मीन तो चलेगी सब। अब 2007 में 4.25 लाख रुपये गए और अब 50 लाख रुपये गए। नवेड़ा का आगे जो ज़मीनें बच रही है, नवेड़ा जो आगे 51 लाख रुपये कर दिया इन्होंने। और दोस्तों बस हम इतना ही बोलेंगे, आप लोग सब समझ गए होंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।